चलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है अबैंडन। अबैंडन का मतलब परित्याग करना। जी हाँ, परित्याग करना यानी किसी चीज को छोड़ देना। जैसे मान लो हम किसी घर में रहते हैं और वो बहुत जब जर्जर हो जाता है तो उसको हम छोड़ देते हैं, तो मतलब अबैंडन कर देते हैं। इसी से एक वर्ड है अबैंडन्ड। अबैंडन यानी छोड़ा हुआ, जिसे ऑलरेडी आपने छोड़ दिया है। हाँ चलो, सब लोग लाइव आ चुके हैं। हाँ ठीक है। अबैंडन यानी छोड़ा हुआ। इसके चलो अब सिनोनिम्स देखते हैं। पहला सिनोनिम है डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब कौन बताएगा? हाँ हाँ, वेरी गुड। डेजर्ट का मतलब होता है छोड़कर भाग जाना। दूसरा सिनोनिम है फोरसेक। फोरसेक का स्टूडेंट्स मतलब बताइए। बिल्कुल सही। फोरसेक मतलब भी होता है छोड़ देना, किसी चीज को छोड़ देने को हम लोग कहते हैं फोरसेक। तीसरा सिनोनिम इसका हो सकता है अनकॉन्स्ट्रेंट। अनकॉन्स्ट्रेंट का मतलब, अनकॉन्स्ट्रेंट का मतलब जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, अनकॉन्स्ट्रेंट का मतलब बिल्कुल सही होता है प्रतिबंधित। अगर किसी चीज पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो उसको कहते हैं अनकॉन्स्ट्रेंट यानी प्रतिबंधित। और भी इससे मिलता जुलता है, इसका एक और भी सिनोनिम्स हो सकता है। हाँ, दीप्ति क्या लिख रही है? दीप्ति बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अनरिस्ट्रेंड, अनरिस्ट्रेंड भी इसका एक सिनोनिम है। तो बच्चों, अबैंडन, अबैंडन का मतलब परित्याग करना या छोड़ देना किसी चीज को। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबेस। अबेस का मतलब होता है नीचा दिखाना। किसी को नीचा दिखाने को यानी किसी को अपमानित करने को कहते हैं हम लोग अबेस। बिल्कुल सही। हाँ, नीचा दिखाना या अपमानित करना, करता नहीं करना। अबेस, अबेस यानी नीचा दिखाना या अपमानित करना। यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे? टू लोअर इन रैंक और प्रेस्टीज और एस्टीम। किसी के प्रेस्टीज माने मान सम्मान को लोअर करना, किसी के रैंक को लोअर करना या किसी के एस्टीम को लोअर करने को क्या बोलते हैं? अबेस। चलो इसके सिनोनिम्स देखते हैं। इसका सिनोनिम हो सकता है पहला हम्बल। हम्बल, हम्बल का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग? बिल्कुल सही, विनम्र। हम्बल का मतलब होता है विनम्र। चलिए और भी इसका एक सिनोनिम डिग्रेड। डिग्रेड का मतलब बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, डिग्रेड का मतलब होता है नीचा दिखाना किसी को। तीसरा सिनोनिम इसका हो सकता है डीबेस। डीबेस का मतलब क्या होता है? किसी चीज के वैल्यू को कम करना, यानी उसकी कीमत को घटाना, मूल्य को कम करना। अगला सिनोनिम है डिमीन। डिमीन का मतलब भी होता है नीचा दिखाना। अगला, या किसी को आप अगर ह्यूमिलिएट करते हैं तो इस ह्यूमिलिएट करना, ह्यूमिलिएट करना क्या होता है? किसी को अपमानित करना। अगर किसी ने आपको ह्यूमिलिएट किया मतलब किसी ने आपको अपमानित किया, किसी को लोअर करना या किसी को लोअर करना यानी नीचा समझना किसी को। इसका एक और भी सिनोनिम हो सकता है बीमीन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। आज ये यही वर्ड्स आपके किसी भी एग्जाम्स में आएंगे। यहाँ कोई कोर्स नहीं बेचा जाता है, यहाँ किसी से सब्सक्राइब और लाइक नहीं मांगा जाता है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स का सीरियस स्टडी का प्लेटफॉर्म है, द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स। यहाँ हम लोग किसी से ये हाथ नहीं जोड़ते हैं कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मेरा कोर्स खरीद लो। हाँ ठीक है, इसका एक देखते हैं सेंटेंस एग्जांपल। द प्रेसिडेंट इज नॉट विलिंग टू अबेस। द प्रेसिडेंट इज नॉट विलिंग टू अबेस हिमसेल्फ बिफोर हिमसेल्फ। ठीक है, हो सकता है ये थोड़ा
दिखने में कठिनाई हो रही होगी, मैं बोल देता हूँ। द प्रेसिडेंट इज नॉट विलिंग टू अबेस हिमसेल्फ बिफोर नेशन एंड एडमिट दैट ही मेड अ मिस्टेक और एडमिट हिज मिस्टेक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अबैश। अबैश का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही, अबैश का मतलब होता है शर्मिंदा करना, किसी को लज्जित करना। जैसे आपकी कोई ओपन एडमिरेशन करने लगे कि अरे भाई आप तो बहुत अच्छे हैं, या क्या आपने आज शानदार खेला क्रिकेट, तो आदमी बोलता है ना कि आप हमें शर्मिंदा न करें, यानी अबैश न करें। टू डिस्ट्रॉय सेल्फ पजेशन, टू डिस्ट्रॉय सेल्फ पजेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस। टू डिस्ट्रॉय सेल्फ पजेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस। अबैश, हाँ, अबैश का मतलब शर्मिंदा करना, या टू डिस्ट्रॉय सेल्फ पजेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस। चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। इसका सिनोनिम क्या हो सकता है कि आप मुझे एम्बैरेस ना करें। एम्बैरेस, पहला सिनोनिम इसका क्या होगा? एम्बैरेस। एम्बैरेस मतलब भी शर्मिंदा ना करें, मुझे एम्बैरेस ना करें। हाँ, और भी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने पीछे वीडियो नहीं देखा होगा तो YouTube पे मैं ये वीडियो डाल दूंगा, सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री में अवेलेबल रहेगा। हाँ, आप मत कीजिए लाइक, मत कीजिए सब्सक्राइब, कोई बात नहीं, आप पढ़ो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करो। अगला सिनोनिम चलो देखते हैं, डिस्कंसर्ट। डिस्कंसर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिस्कंसर्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को परेशान करना या क्षुब्ध करना। तीसरा सिनोनिम है रैटल। रैटल का मतलब कौन बताएगा? बिल्कुल सही, रैटल मतलब घबरा देना। इसी से एक और वर्ड बनता है अबैश्ड, जो कि जनरली यूज होता है। अबैश्ड यानी लज्जित करना। अबैश्ड, अबैश्ड का मतलब क्या हो गया? लज्जित करना। वेरी गुड, और भी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, वे वेलकम वेलकम, आप सभी का वेलकम है। यही एक प्लेटफॉर्म है जहां आपको सीरियस स्टडी मिलेगा, और किसी प्लेटफॉर्म पर आपको इतनी अच्छी स्टडी नहीं मिल सकती है, वो चैलेंज है। ही वॉज नॉट एट ऑल अबैश्ड बाई he was not at all abashed। अरे यार, ये पेन भी ना बहुत मस्ती के मूड में है। he was not at all abashed by his open admiration, यानी अपनी खुली प्रशंसा से वो शर्मिंदा महसूस नहीं कर रहा था, उससे शर्मिंदगी नहीं हुई उसकी खुली प्रशंसा होने से भी। नेक्स्ट वर्ड है अबेट। अबेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, पहले से जो चीज ज्यादा है उसकी इंटेंसिटी को, उसकी डिग्री को मॉडरेट करना, रिड्यूस करना, कम करना या कमी करना। टू रिड्यूस वैल्यू और अमाउंट, तो कम करना या कमी करना। अबेट का मतलब होता है टू रिड्यूस इन डिग्री और इंटेंसिटी, या मॉडरेट करना किसी चीज को। मॉडरेट यानी टू रिड्यूस इन वैल्यू और डिग्री और अमाउंट। हाँ, इसका एक और मतलब कमी करना, इस सेंस में भी इस वर्ड का यूज होता है अबेट। अबेट का कम करना या कमी करना। चलो इसके सिनोनिम्स देखते हैं। इसका पहला सिनोनिम है एबॉलिश। एबॉलिश, एबॉलिश मतलब बताओ स्टूडेंट्स? हाँ, समाप्त करना, बिल्कुल सही। दूसरा इसका सिनोनिम हो सकता है इरेडिकेट।
इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से समाप्त कर देना। एनिहिलेट, एनिहिलेट का मतलब क्या होता है? कम ऑन, क्विक क्विक, नामो निशान मिटा देना। वेरी गुड। नेक्स्ट सिनोनिम है इसका एक्सटर्मिनेट। एक्सटर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज का विनाश कर देना, एक्सटर्मिनेट। नेक्स्ट सिनोनिम है एक्सटर्पेट, यानी उखाड़ देना, उसको जड़ से ही उखाड़ देना। एबॉलिश, इरेडिकेट, एनिहिलेट, एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्पेट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। जैसे हम किस चीज को अबेट, कोई फोर्स को अबेट कर सकते हैं, टैक्स को अबेट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब टैक्स में कमी को हम क्या बोलते हैं? अबेटमेंट इन टैक्स, अबेटमेंट इन फोर्स। वेरी गुड। आप सभी लोग जुड़िए, आपको इसी तरह के कमाल के वीडियोस देखने को मिलेंगे, लाइव सेशंस। इसका हम अपोजिट भी बताते हैं। अबेट का अपोजिट कौन बताएगा? अबेट, अबेट यानी कम करना। इसका अपोजिट क्या हो सकता है? ठीक है, मैं बताता हूं। किसी चीज को इंटेंसिफाई करना, इंटेंसिफाई, इसका अपोजिट क्या होगा? इंटेंसिफाई। या फिर किसी चीज को प्रोमोट करना, यानी बढ़ावा देना, इंटेंसिफाई। नेक्स्ट वर्ड है एबेरेंट। एबेरेंट का मतलब होता है असामान्य, जो कि नेचुरल से अलग हो, जो यूजुअल हम करते हैं उससे अलग हो, टिपिकली जो हम करते हैं उससे अलग हो, अननेचुरल हो, अनटिपिकल हो, deviating from यूजुअल, यानी यूजुअल जो हम लोग नॉर्मली करते हैं उससे अलग कुछ करना, उसको हम क्या बोलते हैं? सामान्य से जो हटके होता है उसी को तो असामान्य बोलते हैं। तो एबेरेंट यानी असामान्य, डेविएटिंग फ्रॉम यूजुअल और नेचुरल। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से अलग, बिल्कुल सही। इसका हम लोग एक सिनोनिम बताइए, इसका एक सिनोनिम हो सकता है, हाँ, नहीं, कोई यहाँ पर पेड कोर्स नहीं मिलेगा। यहाँ जितनी भी जानकारी होगी सब फ्री में अवेलेबल रहेगी सभी के लिए। हाँ, तो पहला सिनोनिम है इसका एबनॉर्मल। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल यानी असामान्य, नॉर्मल यानी सामान्य, अबनॉर्मल, एबनॉर्मल यानी असामान्य। दूसरा सिनोनिम है एनोमेलस। दूसरा सिनोनिम है एनोमेलस। एनोमेलस का मतलब होता है अनियमित। तीसरा, हाँ, नेक्स्ट सिनोनिम है इसका डिवायंट। डिवायंट का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डिवायंट। डिवायंट का मतलब होता है पथभ्रष्ट, अनटिपिकल, आप जानते ही हैं। और एनोमेलस, एनोमेलस का मतलब क्या होता है? एनोमेलस का मतलब होता है अनियमित। इसका अपोजिट, अपोजिट, फटाक फटाक। हाँ रश्मि, ठीक है, तुम बताओ। नॉर्मल, वेरी गुड। बहुत ही इजी और सटीक, बहुत इजी और सटीक बताया रश्मि ने, बिल्कुल सही। इसका अपोजिट होगा नॉर्मल, क्योंकि एबनॉर्मल का अपोजिट क्या होगा? नॉर्मल, बिल्कुल सही। एबेरेंट क्या है? एबेरेंट है एक एडजेक्टिव। दिस इज नॉट ए वर्ब, दिस इज नॉट ए नाउन, दिस इज ए एडजेक्टिव। और जब हम इसका नाउन के रूप में उपयोग करते हैं तब इसका मतलब हो जाता है अनैतिक। किसी वर्ड का मतलब अनैतिक हो जाता है जब हम नाउन के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अबेट। अबेट का मतलब कौन बताएगा? अबेट का मतलब होता है सहयोग करना, खास करके
किसी गलत काम में या अपराध में सहयोग करने को अबेट कहते हैं। टू असिस्ट और सपोर्ट इन अचीवमेंट ऑफ ए पर्पस। हाँ, सहयोग करना या कुछ अपराध करने के लिए उकसाना। किसी अपराध में सहायक, किसी अपराध में सहायक होना या सहयोग करना, अबेट। हाँ, इसका निगेटिव सेंस में ज्यादा इस्तेमाल होता है। एक तो सहयोग करने को कहते हैं कोऑपरेट, जब आप अच्छे काम में कोऑपरेट सहयोग करते हैं। हाँ, इसका सिनोनिम देखते हैं। इसका पहला सिनोनिम है इंसाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंसाइट का मतलब क्या होता है? उकसाना। इंसाइट मतलब उकसाना। इंस्टिगेट, दूसरा वर्ड क्या है इसका? इंस्टिगेट। इंस्टिगेट यानी होता है भड़काना, उकसाना, भड़काना। देख रहे हो ना, खाली निगेटिव सेंस में। प्रोवोक करना, कोई, हाँ, कोई डर रहा है किसी काम को करने से, आप जाके उसको प्रोवोक कर रहे हो, अरे करना, हम तेरे पीछे खड़े हैं। स्टर का मतलब होता है उत्तेजित करना। स्टर का मतलब होता है इंसाइट, इंस्टिगेट, प्रोवोक, स्टर। ये इसके हैं सिनोनिम। सहयोग करना लेकिन निगेटिव सेंस में, किसी को उकसाना, भड़काना, किसी अपराध में सहयोग करना, इसके मतलब होते हैं। इसका ऑपोजिट कौन बताएगा? हाँ, विवेक बोलो। बहुत अच्छा, ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्ट करना, बिल्कुल सही। ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट यानी बाधा पहुंचाना, बिल्कुल सही। थ्वाट, बिल्कुल सही। दूसरा इसका सिनोनिम हो सकता है थ्वाट। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसी से, हाँ, ये इससे मिलता हुआ वर्ड एबेटर। एबेटर यानी उकसाने वाले को अबेटर कहते हैं। अबेट मतलब उकसाना, अबेटर मतलब उकसाने वाला। नेक्स्ट वर्ड है अबेंस। अबेंस का मतलब होता है कुछ देर के लिए किसी काम को रोक देना, क्षणिक विराम या निलंबन। जिसको निलंबन को इंग्लिश में क्या, कोई अगर निलंबित हो जाता है यानी सस्पेंड हो जाता है। तो अबेंस का मतलब होता है किसी काम को थोड़ी देर के लिए रोक देना, क्षणिक विराम। निलंबन, इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? सस्पेंशन, बिल्कुल सही। टेम्पोररी रूप से किसी काम को रोक देना, टेम्पोररी इनएक्टिविटी या सस्पेंशन, बिल्कुल सही। इसका चलो सिनोनिम कौन बताएगा? हाँ, अबेंस का सिनोनिम कौन बताएगा? हाँ, ठीक है, बताओ। अबेंस का सिनोनिम हो सकता है इंटरप्शन। इंटरप्शन यानी बाधा। इंटरप्शन यानी बाधा पहुंचाना किसी काम में, इंटरप्शन। लेटेंसी, लेटेंसी का मतलब होता है, हाँ, LATENCY, लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब होता है विलंब करना। लेटेंसी का मतलब क्या होता है? विलंब करना। सस्पेंशन, सस्पेंशन का तो मतलब आपको पता ही होगा, निलंबन। एक और अच्छा वर्ड आपको बताता हूं, डोरमेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे इस वर्ड पे। डोरमेंसी, डोरमेंसी यानी ठहराव, किसी काम में ठहराव को बोलते हैं हम लोग डोरमेंसी। इसका ऑपोजिट कौन बताएगा? अबेंस का कंटिन्यूएंस, यानी लगातार किसी चीज को जारी रखना, उसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूएंस। इसका अपोजिट हो जाएगा कंटिन्यूएंस। अबेंस का अपोजिट कंटिन्यूएंस। नेक्स्ट वर्ड है एबहोर। एबहोर का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना। घृणा करना, नफरत करना। टू रिगार्ड विथ एक्सट्रीम रिपग्नेंस।
एक्सट्रीम रिपग्नेंस, रिपग्नेंस का मतलब क्या होता है, रिपग्नेंस का मतलब भी सेम होता है, हाँ, घृणा, नफरत। टू रिगार्ड विथ एक्सट्रीम रिपग्नेंस। हाँ, टू रिगार्ड विथ एक्सट्रीम रिपग्नेंस। चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। इसके सिनोनिम, सबसे आसान सिनोनिम, बिल्कुल सही, हेट। हेट यानी नफरत, आई हेट यू। नेक्स्ट है डिटेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब होता है अति घृणा करना। इफ यू, हाँ, डिटेस्ट का मतलब होता है अति घृणा करना। नेक्स्ट वर्ड है लोथ। लोथ का मतलब भी घृणा करना होता है। नेक्स्ट सिनोनिम है डेस्पाइज। डेस्पाइज का भी मतलब घृणा करना। डिटेस्ट, लोथ, डेस्पाइज सबका मतलब क्या होता है, घृणा करना। डिसडेन, डिसडेन का मतलब भी होता है नफरत। डिसडेन का मतलब क्या होता है, नफरत। तो इसके सिनोनिम्स ध्यान देंगे, हेट, डिटेस्ट, लोथ, डिस्पाइस, डिसडेन, एबोमिनेट। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार पूछा जाता है, एबोमिनेट। एबोमिनेट मतलब द्वेष करना, किसी से द्वेष करने को कहते हैं एबोमिनेट। एक्सिक्रेट, नेक्स्ट सिनोनिम क्या है इसका, एक्सिक्रेट। चलिए नेक्स्ट, हेट, डिटेस्ट, लोथ, डिस्पाइस, डिसडेन, एबोमिनेट, एक्सिक्रेट। अब इसका अपोजिट आपको मैं बताता हूँ, एडमायर। एडमायर मतलब प्रशंसा करना किसी चीज की। एडमायर, एडमायर यानी प्रशंसा करना। हाँ, तो ग्रेटली एडमायर, ग्रेटली एडमायर, बिल्कुल सही। और इसी से एक वर्ड बनता है एबहॉरेंट। एबहॉरेंट का मतलब घृणास्पद, घृणा, घृणास्पद। एबहॉरेंट का मतलब होता है घृणास्पद। और एक और वर्ड इससे मिलता जुलता यूज होता है एबहॉरेंस। एबहॉरेंस, एबहॉरेंस का मतलब क्या होता है, घृणा, बिल्कुल सही, ठीक है। एबहॉरेंट का मतलब घृणास्पद, एबहॉरेंस का मतलब घृणा। और एबहॉर क्या है, भर्ब है, इसका मतलब घृणा करना या नफरत करना। शी एबहॉर्स बैड मैनर्स, यानी उसको बैड मैनर्स से वो नफरत करती है, घृणा करती है। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है एबाइडिंग। एबाइडिंग का मतलब होता है अस्थाई। हाँ, बार बार फ्लक्चुएट ना हो, अस्थाई हो। टू रिमेन स्टेबल, टू रिमेन स्टेबल, ज्यादा हिल डुल इधर उधर ना करें, एक जगह टिके रहे। टू रिमेन स्टेबल और फिक्स। हाँ, अब इसके सिनोनिम्स कोई बता पाएगा, हाँ, इसका सिनोनिम बिल्कुल सही। इसका पहला सिनोनिम है कंटिन्यू। कंटिन्यू यानी जारी रहना, कंटिन्यू यानी जारी रहना। एंड्योर, एंड्योर का मतलब क्या होता है, एंड्योर का मतलब होता है टिके रहना या किसी चीज को बर्दाश्त करना, सहना। तो एंड्योर का मतलब होता है टिके रहना। परसिस्ट, परसिस्ट, परसिस्ट मतलब कायम रहना। परसिस्ट का मतलब होता है कायम रहना। लास्ट करना, लास्ट करना यानी लॉन्ग लास्टिंग। कैरी थ्रू, नेक्स्ट सिनोनिम क्या है, कैरी थ्रू, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो सकता है, दो अच्छे अपोजिट बता रहा हूं इसके। इफेमरल, इफेमरल, इफेमरल का मतलब क्षण भंगुर, इफेमरल। ये वर्ड भी काफी, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है इसका
इवेंसेंट, इवेंसेंट। नेक्स्ट अपोजिट क्या है? इवेंसेंट। चलिए अब इसका देखते हैं एक सेंटेंस एग्जांपल। आई हैव एन अबाइडिंग डिजायर, आई हैव एन अबाइडिंग डिजायर टू बिकम ए टीचर। मतलब मेरी बहुत लंबे समय से इच्छा है कि मैं एक शिक्षक बनूं। एब्जेक्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है दयनीय या दीनहीन। एब्जेक्ट का मतलब होता है दीनहीन या दयनीय। कास्ट डाउन इन स्पिरिट, कास्ट डाउन इन स्पिरिट, इंग्लिश में इसका मतलब होता है कास्ट डाउन इन स्पिरिट। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं डाउन ट्रोडन, डाउन ट्रोडन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। डाउन ट्रोडन। इसका एक और सिनोनिम हो सकता है अंडरफुट, यानी दबा कुचला। डाउन ट्रोडन या फिर अंडरफुट, इनका मतलब क्या होता है? दबा कुचला, दबा कुचला। या पैरों तले जिसको रौंदा जाता है उसको क्या बोलते हैं? अंडरफुट। हाँ, अंडरफुट, बिल्कुल सही। कोई रिक्वेस्ट नहीं है, बस स्टूडेंट्स की भलाई के लिए ये प्लेटफॉर्म है। नहीं, मैं नहीं बोलूँगा लाइक सब्सक्राइब और कुछ नहीं। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, जब आप कुछ अचीव कर लेना वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। इसका पहला एक वर्ड है एब्जेक्टली। एब्जेक्टली यानी दीनहीन ढंग से। एब्जेक्टली, एब्जेक्टली का मतलब होता है दीनहीन ढंग से। एक और इससे मिलता जुलता शब्द है एब्जेक्शन। एब्जेक्शन यानी दुर्दशा। एब्जेक्शन का मतलब क्या होता है? दुर्दशा। एब्जेक्टली यानी दीनहीन ढंग से, एब्जेक्शन, एब्जेक्शन यानी दुर्दशा। इसका अपोजिट कौन बताएगा? हाँ ठीक है, इसका अपोजिट हो सकता है एक्साइटेड, स्पिरिटेड, स्पिरिटेड। और एक और भी हो सकता है एक्जल्टेंट, एक्जल्टेंट। एक और इसका क्या हो सकता है? स्पिरिटेड भी हो सकता है। एक्साइटेड, एक्जल्टेंट, स्पिरिटेड। स्टूडेंट्स भी काफ़ी आंसर दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मेरे पढ़ाने का बहुत फ़ायदा हो रहा है। एब्ज्योर। नेक्स्ट वर्ड है एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को कसम खा के, माँ कसम आज के बाद नहीं करूँगा, शपथ पूर्वक किसी चीज़ को छोड़ देना। अभी 1 जनवरी आने वाला है, न्यू ईयर। आप लोग बहुत सारी कसम खाएंगे कि मैं ये छोड़ दूंगा, वो गलत काम नहीं करूँगा। तो शपथ पूर्वक त्याग देने को या औपचारिक रूप से किसी चीज को त्यागने को क्या बोलते हैं? एब्ज्योर, टू एब्ज्योर। एब्ज्योर क्या है? एब्ज्योर एक वर्ब है। शपथ पूर्वक त्याग देना या औपचारिक रूप से त्याग देना। टू रिनाउंस, रिनाउंस यानी छोड़ देना। टू रिनाउंस अपॉन ओथ, ओथ यानी कसम, प्रतिज्ञा। टू रिनाउंस अपॉन ओथ, किसी चीज को शपथ पूर्वक त्याग देना, औपचारिक रूप से त्याग देना। टू रिनाउंस अपॉन ओथ। नहीं, मेरा गला नहीं दुखता है, मैं आपके लिए 10 घंटे भी लगातार बोल सकता हूँ। मुझे स्टूडेंट से मोहब्बत है, उनसे कुछ लेने की मेरे कभी कोई मंशा नहीं रहती है। नहीं, कोई ऑफलाइन क्लास नहीं, कुछ नहीं। इसके सिनोनिम्स है रिकॉल, रिट्रीट, रिकॉल, रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट यानी वापस लेना, रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट यानी वापस लेना।
रिकॉल यानी वापस बुला लेना। तो त्याग देने का अपोजिट, एब्जोर का अपोजिट हो सकता है रिकॉल, रिट्रैक्ट। He abjured his allegiance. He abjured his allegiance to the king. Allegiance यानी निष्ठा, यानी उसने राजा के प्रति अपनी निष्ठा को छोड़ दिया, त्याग दिया। He abjured his allegiance to the king. हाँ, अपोजिट, अपोजिट क्या हो सकता है एब्ज्योर का? एम्ब्रेस, स्पाउस, एम्ब्रेस, एम्ब्रेस हो सकता है स्पाउस, वो स्पाउस में पति पत्नी वाला स्पाउस नहीं, स्पाउस, स्पाउस या स्पाउस भी इसका एक अपोजिट हो सकता है, एब्ज्योर का अपोजिट। नेक्स्ट वर्ड है एबनिगेट। एबनिगेट यानी नकार देना, या नकार देना या त्याग देना, छोड़ देना किसी चीज को सरेंडर कर देना, रिलिंक्विश कर देना, सरेंडर, रिलिंक्विश, ये एक वर्ब है एबनिगेट। इसका मतलब नकार देना, त्याग देना, सरेंडर, रिलिंक्विश। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? सरेंडर, सरेंडर, रिलिंक्विश। वेरी गुड, सरेंडर, रिलिंक्विश। सरेंडर और सरेंडर का मतलब तो आप जानते ही होंगे, समर्पण कर देना, और रिलिंक्विश यानी छोड़ देना। इसका अपोजिट बताओ स्टूडेंट्स, आपसे जानना चाहता हूं मैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत लोग सही बता रहे हैं। इसका अपोजिट हो सकता है रीअफर्म, रीअफर्म। नेक्स्ट वर्ड है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है ईमानदारी से। अबव बोर्ड का क्या मतलब होता है? ईमानदारी से। अबव बोर्ड एक एडजेक्टिव है। अबव बोर्ड क्या है? एक अबव बोर्ड एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है ईमानदारी से, इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। ईमानदारी से, इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, कोई लटपट नहीं, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी ईमानदारी से। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? पहला सिनोनिम तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड ही हो सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, पहला सिनोनिम इसका क्या होगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और भी सिनोनिम इसके बहुत सारे हैं। फोर्थ राइट, फोर्थ राइट, और प्लेन, प्लेन। हाँ, और भी बताइए। हाँ, फोर्थ राइट, ठीक है, फोर्थ राइट। फोर्थ राइट का मतलब होता है स्पष्टवादी या मुंहफट जो होता है उसको कहते हैं फोर्थ राइट। स्पष्टवादी या मुंहफट को कहते हैं हम लोग। हाँ, जहाँ दिक्कत हो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर किसी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता है तो आप तुरंत पूछिए, क्योंकि यहाँ पूछ लेना अच्छा है, एग्जाम में आपको कोई बताने नहीं आएगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्लेन, फोर्थ राइट। ठीक है। हाँ, इसका एक सिनोनिम स्ट्रेट भी हो सकता है। ही इज एन ऑनेस्ट बिजनेस पर्सन। ही इज एन ऑनेस्ट बिजनेस पर्सन या बिजनेसमैन। ही इज अबव बोर्ड, he is above board with everyone। यानी वो एक ईमानदार बिजनेसमैन है और वो सभी के साथ बहुत ही ईमानदारी से पेश आता है। he is above board with everyone। नेक्स्ट वर्ड है अब्रेजन। अब्रेजन ये तो बहुत ही नॉर्मल सा वर्ड है। इसका मतलब होता है घर्षण यानी फ्रिक्शन,
रगड़ या खरोच, वेयरिंग, ग्राइंडिंग, रबिंग, ठीक है ना, बाय फ्रिक्शन। घर्षण, खरोच, रगड़, वेयरिंग, हाँ कोई सरफेस वेयर हो जाता है, वेयर एंड टेयर। रबिंग, इसके हाँ वेयरिंग और रबिंग इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। वेयरिंग और रबिंग। ठीक है, चलो आप लोग इतना बोल रहे हो तो she was treated for abrasion, यानी उसको खरोच आ गई थी, उसके लिए उसका इलाज किया गया। she was treated for abrasion। नेक्स्ट वर्ड अब्रीज। अब्रीज का मतलब होता है छोटा करना, संक्षिप्त करना, छोटा करना, शॉर्ट करना किसी चीज को। हाँ ये एक वर्ब है अब्रीज। अब्रीज भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, संक्षिप्त करना या छोटा करना, यानी शब्दों को कम करके बिना उसके अर्थ को बदले हुए छोटा करने को कहते हैं एब्रीज, टू एब्रीज। टू शॉर्टन बाई ओमिशन, ओमिशन यानी हटाना, टू शॉर्टन बाई ओमिशन ऑफ वर्ड्स, यानी कैसे छोटा करना, 6 इंच छोटा करना नहीं तलवार से, उसको नहीं। टू शॉर्टन बाई ओमिशन ऑफ वर्ड्स विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग और विदाउट सैक्रिफाइसिंग सेंस, इसका सिनोनिम क्या है, एब्रीविएट। पहला सिनोनिम क्या है, एब्रीविएट, शॉर्टन। नेक्स्ट सिनोनिम क्या है, शॉर्टन। ठीक है, और भी बताओ आप लोग। हाँ ठीक है, इसका एक सिनोनिम हो सकता है कट करना, कर्टेल करना। वेरी गुड, वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। कट और कर्टेल भी इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। इसका अपोजिट क्या हो सकता है, इसके अपोजिट हो सकते हैं एम्पलीफाई, और इसका अपोजिट हो सकता है एक्सटेंड, प्रोट्रैक्ट, बिल्कुल सही, एक्सटेंड, एम्पलीफाई। एक और भी इसका अपोजिट हो सकता है प्रोट्रैक्ट, PROTRACT, प्रोट्रैक्ट। नेक्स्ट वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना, निरस्त कर देना, रद्द करना या निरस्त करना, आदेश को निरस्त किया जाता है। The order is abrogated, रद्द करना या निरस्त करना। टू एबॉलिश रहने दीजिए, टू एबॉलिश एंड एब्रोगेट करना। इसका पहला सिनोनिम है एन्यूल का मतलब क्या होता है, एन्यूल का मतलब होता है रद्द करना, एन्यूल। वैकेट। नेक्स्ट, हाँ एबॉलिश भी इसका एक सिनोनिम है। वेरी गुड। अबेट भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है, अबेट हमने अभी पढ़ा था, अबेट। एन्यूल एक नया वर्ड है और इम्पोर्टेंट वर्ड है, एन्यूल को आप लोग याद रखेंगे, रद्द करना। एनिहिलेट भी आपको मैंने पहले बताया था, एनिहिलेट का मतलब होता है नामो निशान मिटा देना, एनिहिलेट का मतलब होता है नामो निशान मिटा देना। या निगेट भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। एन्यूल, वैकेट, एबॉलिश,
क्वैश कर देना, क्वैश। क्वैश भी इसका एक है। नलिफाई, नलिफाई, नलिफाई। अंडू, अंडू भी हो सकता है। विशिएट भी हो सकता है, अंडू, विशिएट। और भी इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल। इनवैलिडेट करना भी सिनोनिम हो सकता है। अब चलिए इसका अपोजिट देखते हैं। पहला अपोजिट होता है इम्ब्रेस, 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 अपहोल्ड, इंस्टीट्यूट, इसके अपोजिट हो सकते हैं। इम्ब्रेस, इंस्टीट्यूट, अपहोल्ड। he intended to he intended to abrogate he intended to abrogate the decree issued by the decree issued by the decree issued by his predecessors, यानी उसके पूर्ववर्ती लोगों ने जो भी आदेश दिए थे उसका इंटेंशन क्या था? सबको खत्म कर देना, रद्द कर देना, उन सभी डिक्री को निरस्त कर देना। नेक्स्ट वर्ड है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड यानी एब्सकॉन्ड एक वर्ब है, इसका मतलब होता है फरार होना। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार होना, फरार होना। टू डिपार्ट, टू डिपार्ट सीक्रेटली, टू डिपार्ट सीक्रेटली एंड हाइड, मतलब चुपके से भाग जाना और छुप जाना। एब्सकॉन्ड उसी को तो कहते हैं फरार होना। इसका सिनोनिम, सिनोनिम हो सकता है एस्केप, 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 ब्रेक, बंक। एक और इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? बंक, जैसे स्टूडेंट्स बंक करते हैं क्लासेस को। फ्ली, फ्ली, फ्ली मतलब भी भाग जाना, फ्लाई, उड़ जाना। एस्केप, ब्रेक, बंक, फ्ली, फ्लाई। I had immense fear that I had immense fear that this person would abscond with money, यानी पैसा लेके ये भागेगा ससुरा, ये हमको पहले से पता था। I had immense fear that this person would abscond with money. नहीं नहीं ज्यादा। नेक्स्ट वर्ड है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना या बरी करना, किसी को किसी आरोप से बरी करना या दोष मुक्त करना। ये एक वर्ब है। एब्सॉल्व क्या है? एक वर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एब्सॉल्व, बार बार पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एब्सॉल्व यानी दोष मुक्त करना, बरी कर देना। टू सेट फ्री, टू सेट फ्री। हाँ, आप बैंक का एग्जाम दो या जहाँ भी इंग्लिश के एग्जाम होते हैं, ये सारे वर्ड्स आपके रिटन इंग्लिश के लिए भी, आपके कम्युनिकेशन स्किल के लिए, आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए, सबके लिए ये सारे वर्ड चार चांद लगा देंगे आपकी लैंग्वेज में। एब्सॉल्व, टू सेट फ्री फ्रॉम ऑब्लिगेशन और द कंसिक्वेंसेज ऑफ गिल्ट। सिनोनिम इसका हो सकता है एग्जेम्प्ट, डिस्चार्ज, एग्जेम्प्ट, डिस्चार्ज, डिस्पेंस,
एक्वीज, नहीं सॉरी एक्वीज नहीं, एक्विट, एक्विट हाँ, डिस्पेंस, एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेट। अपोजिट, अपोजिट क्या हो सकता है इसका? इनकल्पेट। एक्सकल्पेट का अपोजिट एक्सकल्पेट, यानी दोष मुक्त करना या बरी करना, और उसका अपोजिट हो सकता है इनकल्पेट। अब्स्टेन, अब्स्टेन का मतलब होता है परहेज करना या बचना, परहेज करना या किसी चीज से बचना। टू रिफ्रेन डेलिबरेटली, टू रिफ्रेन डेलिबरेटली। टू रिफ्रेन डेलिबरेटली from an action or practice, to refrain deliberately from an action or practice। जैसे इंडिया abstain from voting, बहुत बार होता है, यूएन वोटिंग होता है, भारत उससे बचता है कि भाई ना हम तुम्हारे पक्ष में ना उसके पक्ष में। इसका सिनोनिम हो सकता है कॉन्स्ट्रेन, कर्ब, होल्ड बैक, रिफ्रेन, होल्ड बैक, रिफ्रेन, विथहोल्ड, विथहोल्ड, होल्ड बैक, इसका सिनोनिम्स है। कॉन्स्ट्रेन, कर्ब, रिफ्रेन, होल्ड बैक, विथहोल्ड। इसका ऑपोजिट हो सकता है, ऑपोजिट कंप्लाई, इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? ठीक है, आप लोग इतना बोल रहे हो तो मैं एक बार बोल देता हूँ। अगर आपको हमारा यहाँ तक का प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यूट्यूब पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आप लोग खुश हो? ठीक है। हाँ, जितने लोगों का भला हो जाए उसमें मेरा क्या है? अपोजिट इसका कंप्लाई। अरे स्टूडेंट्स का भलाई करने में जो संतोष है वो लाइक सब्सक्राइब में नहीं है। अब्स्टेमियस, अब्स्टेमियस का मतलब होता है संयमी, खास करके भोजन करने में संयम, अल्पाहारी जो कम खाता है। अस्टेमियस, अस्टेमियस का मतलब संयमी। रिस्ट्रेन oneself especially in consumption of food और अल्कोहल, दारू पीने में या खाना खाने में संयम करने वाले को कहते हैं अब्स्टेमियस। अब्स्टेमियस रिस्ट्रेन स्पेशली इन द कंजम्पशन ऑफ फूड और अल्कोहल, संयमी, अल्पाहारी। इसके सिनोनिम सोबर, सोबर, सोबर का मतलब क्या होता है? सोबर का भी मतलब होता है संयमी। अब्स्टिनेंट, अब्स्टिनेंट का भी मतलब होता है संयमी। अब्स्टेंशियस, अब्स्टेंशियस एक और इसका सीन, सोबर, एब्स्टिनेंट, अब्स्टेंशियस, अब्स्टेंशियस। हाँ, लिली हैज मैनेज टू रिमेन abstinent, लिली हैज मैनेज टू रिमेन abstinent। इसका अपोजिट इंडल्जेंस, इसका अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है? इंडल्जेंस।
एब्स्टिनेंट का भी मतलब होता है संयमी। एब्स्टिनेंट का भी मतलब क्या होता है? संयमी। अभी हमने इसके पिछले वाले वर्ड में देखा, हाँ वही सेम उसी का सिनोनिम एब्स्टिनेंट। एब्स्टिनेंट एब्स्टेमियस, सोबर, सेल्फ रिस्ट्रेनिंग, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। एब्स्टिनेंट यानी भी संयमी, एब्स्टेमियस, सोबर, सेल्फ रिस्ट्रेनिंग। Lily has managed to remain abstinent. या Lily has managed to remain abstemious, दोनों ही हो सकता है। abstemious, abstinent एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। वही वर्ड मेरे दिमाग में आ गया था। उसको चूंकि दोनों ही सेम वर्ड है और इंटरचेंजेबली एक दूसरे के लिए यूज होते हैं। लिली हैज मैनेज टू रिमेन एब्स्टिनेंट और एब्स्टेमियस। नेक्स्ट वर्ड है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज का सारांश या संक्षेप में, गूढ़ बात, जो गूढ़ बात हो, हाँ, या निराकार, परिकल्पित यानी जो थ्योरी में हो, परिकल्पित हो यानी थ्योरी में हो, परिकल्पित। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, हाँ ठीक है, इंग्लिश में बताता हूँ। हैविंग ओनली इंट्रिंसिक फॉर्म, हैविंग ओनली इंट्रिंसिक फॉर्म, having only intrinsic form। सिनोनिम्स इसके हैं हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल का मतलब ही होता है परिकल्पित। आइडियल यानी आदर्श, आइडियल, हाइपोथेटिकल, आइडियल। डिटैच्ड, किसी चीज से अटैचमेंट नहीं है, कोई दुनियादारी नहीं है। न्यूट्रल, ना इधर ना उधर, न्यूट्रल। हाँ, हाइपोथेटिकल, आइडियल, डिटैच्ड, न्यूट्रल, इसके सिनोनिम्स है। थियोरेटिकल भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है, थियोरेटिकल। थियोरेटिकल, हाँ इसका अपोजिट क्या हो सकता है? इलेबोरेट। नेक्स्ट वर्ड है एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है जटिल। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है जटिल या गहन, जटिल, गूढ़ या गहन भी इसका एक हिंदी मीनिंग हो सकता है। डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। इसका पहला सिनोनिम है रिकंडाइट। रिकंडाइट, डीप, हाँ चलो, डीप हेवी, एक्रोमेटिक, डीप हेवी एक्रोमेटिक। रिकंडाइट, रिकंडाइट का मतलब भी होता है गूढ़ या गहन। रिकंडाइट, हर्मेटिक, हर्मेटिक का मतलब होता है एयर टाइट। हर्मेटिक का मतलब होता है एयर टाइट। ऑकल्ट, ऑकल्ट का मतलब कौन बताएगा? हाँ,
कोई चीज जो सीक्रेट हो या तंत्र मंत्र से रिलेटेड हो उसको बोलते हैं ऑकल्ट। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहन या गहरा। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहन या गहरा। इसका अपोजिट एक्सेसिबल, मतलब जिस तक आसानी से पहुंच हो, एक्सेसिबल या पेटेंट। एक्सेसिबल या पेटेंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अब समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए थोड़ी तेजी से करेंगे। एब्साइमल। एब्साइमल का मतलब होता है बहुत ही खराब। एब्साइमल, एब्साइमल का मतलब होता है बहुत ही खराब। इसी से रिलेटेड एक वर्ड है एब्साइमली। एब्साइमली का मतलब होता है बेकार ढंग से, बेकार ढंग से, बेकार ढंग से। एब्साइमली। एब्साइमल हेल्थ, जैसे आप बोल सकते हो एब्साइमल हेल्थ यानी बहुत ही खराब तबीयत। एब्साइमल हेल्थ यानी बहुत ही खराब तबीयत। बहुत ही खराब तबीयत। इसका सिनोनिम हो, इसका सिनोनिम, चलिए इसकी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बता देता हूं मैं आपको। इसका पहला सिनोनिम हो सकता है फैदमलेस। क्या? फैदमलेस। फैदमलेस का मतलब पता है? फैदमलेस का मतलब होता है अथाह। फैदमलेस, बॉटमलेस। हाँ, एब्साइमल का मतलब तुच्छ भी हो सकता है। फैदमलेस, बॉटमलेस, प्लम्बलेस, साउंडलेस। साउंडलेस। His arrogance exceeds only by his abysmal ignorance. Exceed, exceed, नेक्स्ट वर्ड है एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है मान लेना या किसी चीज को कोई पद ग्रहण करना। मान लेना या कोई पद ग्रहण करना। टू एक्सप्रेस अप्रूवल, टू एक्सप्रेस अप्रूवल। इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है? टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस अप्रूवल और गिव कंसेंट, और गिव कंसेंट। टू एक्सप्रेस अप्रूवल और गिव कंसेंट। कंसेंट यानी सहमति, यानी सहमति देना या किसी के रिक्वेस्ट या डिमांड को मान लेना। हाँ ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं एसेंट, ASSENT, एसेंट। एसेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है सहमत होना। एसेंट का मतलब होता है सहमत होना। एक्वीज, क्वीज यानी सहमति देना। क्वीज, क्वीज यानी सहमति देना। कंसेंट, कंसेंट यानी अनुमति देना या सहमति देना। कंसेंट यानी किसी का हम कंसेंट लेते हैं यानी उससे अनुमति लेते हैं या सहमति लेते हैं। एग्री, एग्री या सब्सक्राइब करना। चलिए सब्सक्राइब वर्ड आ गया है तो मैं बोल देता हूँ। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे इस तरह के सेशंस का।
नेक्स्ट वर्ड है एक्कोलेड। एक्कोलेड का मतलब होता है सराहना। जब ये वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है सराहना, और जब ये नाउन के रूप में इस्तेमाल हो तो शाबाशी, सम्मान या पुरस्कार। शाबाशी, सम्मान या पुरस्कार। जब ये नाउन और वर्ब दोनों के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके सिनोनिम्स हैं ऑनर, ऑनर, अवार्ड, अवार्ड, डिस्टिंक्शन, 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 लॉरेल्स, 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 लॉरेल्स यानी बहादुरी के लिए जो पुरस्कार मिलता है उसको हम बोलते हैं लॉरेल्स। बैज यानी कोई प्रतीक चिन्ह आपको मिले, आप, हाँ, इसका अपोजिट, ठीक है, इसका अपोजिट बता देता हूँ। इसका अपोजिट हो गया क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म, पहला अपोजिट क्या हो गया? क्रिटिसिज्म। चलिए, इसके दो अपोजिट हो गए, क्रिटिसिज्म और एक्सकोरिएट। क्रिटिसिज्म और एक्सकोरिएट। डेरोगेट, एक और अपोजिट इसका हो गया डेरोगेट। नेक्स्ट वर्ड है एकम्प्लाइस। एकम्प्लाइस यानी होता है सह अपराधी, किसी अपराध में जो साथ दे, अपराध में सहभागी या सह अपराधी भी उसको बोलते हैं। वन एसोसिएटेड विथ, वन एसोसिएटेड विथ another, one associated with another in wrongdoing, one associated with another in wrongdoing। इसके सिनोनिम्स हैं कॉन्फेडरेट, कॉन्फेडरेट, अबेटर, अबेटर, हाँ, अबेटर यानी उकसाने वाला, अबेटर, अबेटर यानी उकसाने वाला। और कॉन्फेडरेट का मतलब वही सह अपराधी, कॉन्स्पिरेटर, कॉन्स्पिरेटर, कॉन्स्पिरेटर यानी षड्यंत्रकारी, कॉन्स्पिरेटर यानी षड्यंत्रकारी। नेक्स्ट वर्ड है, चलिए अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अच्छा, एक सेंटेंस एग्जांपल होता है। द पुलिस caught the thief, the police caught the thief and his accomplice, and his accomplice who was driving the car। मतलब पुलिस ने चोर को पकड़ा और उसके साथ एक और भी साथी था को पकड़ा जो कि कार चला रहा था। Who was driving the car। नेक्स्ट वर्ड है एक्कॉस्ट। एक्कॉस्ट का मतलब होता है किसी को टोकना या संबोधित करना, किसी को टोकना या संबोधित करना। एक्कॉस्ट का मतलब किसी को टोकना या संबोधित करना। टू अप्रोच एंड स्पीक, टू अप्रोच एंड स्पीक, हाँ, टू स्पीक इन एग्रेसिव मैनर, not normally, to speak in aggressive manner।
इसको बोलते हैं टोकना या संबोधित करना, लेकिन अब अग्रेसिव मैनर में। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं एड्रेस, ग्रीट, सैल्यूट, सैल्यूट। नेक्स्ट वर्ड है एसरबिटी। एसरबिटी का मतलब होता है तीखा स्वाद। इसका मतलब होता है एसरबिटी का मतलब होता है तीखा स्वाद, तीखापन या कसैलापन। स्वाद में जो तीखापन या कसैलापन जो होता है उसको बोलते हैं एसरबिटी। सावरनेस ऑफ टेस्ट, कैरेक्टर और टोन, किसी के व्यवहार में भी कड़वाहट हो उसको भी एसरबिटी कहते हैं। ये एक नाउन है। सावरनेस ऑफ टेस्ट, कैरेक्टर और टोन, किसी का बातचीत अगर कोई कड़वा बातचीत करे तो एसरबिटी मीन्स टोन। सावरनेस ऑफ टेस्ट, कैरेक्टर और टोन। इसका सिनोनिम है एक्रीमोनी। एक्रीमोनी, एक्रीमोनी यानी कड़वाहट। एक्रीमोनी यानी कड़वाहट। एस्पेरिटी, स्पेरिटी, स्पेरिटी का मतलब होता है रूखापन। स्पेरिटी। मोर्डेंसी, मोर्डेंसी का मतलब होता है कटुता पूर्वक।